हैं। आ, पूरे विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो पूरा चुनाव यहां पर तय होता है कि एनसीपी को शरद पवार एनसीपी, अजित पवार एनसीपी में कौन भारी है, उद्धव ठाकरे और शिंदे में कौन भारी है, और कांग्रेस और बीजेपी में कौन भारी है। मोटे तौर पर यही लड़ाई है। और अभी जितने आ रहे हैं नतीजे, निश्चित रूप से ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि बीजेपी को एज है, बीजेपी सरकार बना रही है। उसमें से करीब 10 में से 3 है जो कि कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अभी तक 10 में से देखा जाए तो 7 और 3 महा एग्जिट पोल के ये नतीजे मुझे नजर दिख रहे हैं, आ रहे हैं। तो लेकिन पूरे चुनाव में जिस तरीके से लास्ट आवर में वो पैसों के बांटने वाली तस्वीरें आई हैं, अब ये इस तस्वीर से जो नतीजे, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता कि भाई पैसे मिले, सबके सामने मिले, दर्ज कराया गया, एफआईआर भी दर्ज कराई गई, और ये हुआ कि भाई बीजेपी के नेता के हाथ में पैसे नहीं थे, तो पैसे बंट रहे थे तो कार्यकर्ता के हाथ में बंट रहे थे, बैग में पैसे होंगे। लेकिन इस बात पर जिस तरह से लीपापोती की गई, चुनावी मुद्दा बना, इसके काउंटर में एक और आया, बीजेपी भी लेकर आई बिटकॉइन घोटाला, कि ताकि कंपनसेट किया जा सके वो। तो ये सारी चीजें भी इसलिए हुई कि कहीं ना कहीं चुनाव में पैसे का खेल भी था, जिसको कि वो भी बातें सामने आई। तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन ने कर दिया, ये भी बीजेपी के अंदर के ही लोगों के कारण ये तावड़े जी को निशाना बनाया गया। कोई दूसरा आकर के नहीं बनाया, ये चीजें जो सामने आई है। और उसके बाद जो बीजेपी काउंटर अटैक दे रही है बिटकॉइन वाला ये करके, वो पूरा इसका सेंस ये है कि पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, अब भी डरी हुई है कि वो सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये परसेप्शन का खेल खेला जा रहा है, और अब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी परसेप्शन के खेल का हिस्सा बन चुका है। जी अनिला सिंह जी, आप एक रिएक्शन दे दीजिए इनके कमेंट पे, फिर मैं जाऊंगा अवधेश जी के पास। जी आप चूंकि उंगली उठा रहे थे, आप कुछ बोलना चाहती हैं। जी, नॉट अ बिट ऑफ प्रूफ इज देयर कि जो विनोद तावड़े जी का ये आरोप लगा रहे हैं कि विनोद तावड़े जी के पास पैसा था, विनोद तावड़े जी जो है पैसे बांट रहे थे, भाई वहां पर कहाँ आपके पास प्रूफ है? कहीं तो कुछ तो दिखाओ कि विनोद तावड़े जी पैसे लेकर आए हैं, विनोद तावड़े जी पैसे बांट रहे हैं, कुछ नहीं। और जो सुप्रिया सुले जी, नाना पटोले जी, जो जिनकी जो ऑडियो क्लिप्स खूब वायरल हुई हैं, जो कह रहे हैं कि भाई वो जो एजेंट है, शायद गौरव नाम है उसका, कि दुबई जाओ, दुबई से पैसा लेकर आओ, मेरे बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है मुझे पैसा चाहिए, चुनाव आने वाला, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करना चाह रही थी सुप्रिया सुले जी भाई? और दोनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट है। एफआईआर लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी बात है, चुनाव आयोग को भी बिल्कुल जांच करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना, कि ये अचानक से आप देख रहे हैं कि एकदम रेड करते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग आके पैसे को लहराने लगते हैं और कहने लगते हैं अरे विनोद तावड़े जी के चुनाव पैसे, से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता होगा वोटर पे, वो तो अवधेश जी आपका क्या मानना है कि इस तरह की घटनाओं का वोटर कितना गंभीरता से लेता है? देखिए, एक दिन पहले एक घटना घटी है, इसलिए पार्टियों के द्वारा इसको मुद्दा बनाने की संभावना नहीं रही थी। चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, तो इसलिए मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव में लोगों ने, मतदाताओं ने अपना मन तब तक बना लिया होगा। अब पालघर में चूंकि वो बहुजन विकास अघाड़ी जो है वो उसका अपना क्षेत्र है, और वहाँ के तो उस 3 सीट पर उसका है भी स्टेक है, वो लोग घुसे हैं अंदर। हालांकि मैंने अपने जीवन में ये नहीं देखा है कि कोई राष्ट्रीय महासचिव स्तर का आदमी अपने कमरे में पैसा रख के 5 करोड़ रुपए और बांट रहा हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां नगद का इस्तेमाल करती है, बल्कि ज़्यादातर चुनाव जो है उसमें मैक्सिमम खर्च नगद ही होते हैं। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, कोई उसको पकड़ता नहीं, सभी पार्टियां करती है। तो चूंकि आपने उसको दिखाया है, तो ये जो टेप था सुप्रिया सुले जी का और उनका, वो पहले से मौजूद था। ऐसा नहीं था कि पहली बार बीजेपी के साथ आया था, लेकिन वो बीजेपी या प्रधानमंत्री या कोई भी नहीं चाहते रहे होंगे कि इसको अभी इशू बनाया जाए, लेकिन आपने दिखा दिया तो वो ला दिया गया है। तो इसलिए इसका कोई चुनाव पर असर पड़ेगा ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं। 1, 2, 3 सीटों पर आसपास कुछ पड़े तो पड़े, वहां उसको बनाने का।
जो चुनाव पर इस समय हालांकि- इशू है उस समय वो जो महाराष्ट्र के अपने आंतरिक मुद्दे, जी, आंतरिक मुद्दे हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, महाराष्ट्र बिल्कुल के सही जो कहें। इस पे आंतरिक मैं